गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग 2024 में जो पूछा है 30 जनवरी को का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, 30 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का आईआईटी मेन का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल formed when 2s and 2p orbital are mixed। कहता है 2p 2s में क्या ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। 2p में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। यही होता था। आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट एनर्जी का सेम 4 ऑर्बिटल्स बनेगा। और चारों का नाम क्या हो जाएगा अब, sp3। ऐसे ये क्या था, s, ये था px, py, pz था। मिक्सिंग के बाद इसका नाम क्या हो गया, चारों का नाम हो गया sp3 sp3 sp3। तो कितना हो गया, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, ऑर्बिटल हो गया। देखिए 1 2 3 4 4 वो क्या हो गया, चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, चारों का नाम क्या हो गया, sp3। तो यहाँ पूछ रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर हो गया 4। ठीक है, आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्या पूछा जाएगा, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स डायमैग्नेटिक आयन। डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं, जिसके d ऑर्बिटल में सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, नहीं सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, तो पहले सबका अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए निकेल का 28 होता है, इसका आउटर मोस्ट में होता है 3d8 4s2, यही ना होता है। अब देखिए निकेल 2+ सबका निकेल 2+ है। निकेल 2+ का मतलब क्या हो गया, 3d8 हो गया। इसमें अब देखिए खींचिए, हुंट रूल से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। पहले 1 by 1 पेयर्ड 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 क्या हो गया, अनपेयर्ड। ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ये नहीं है, अब जैसे ये नहीं है तो दोनों नहीं होगा। ऐसे कर लेते हैं हम लोग कॉपर का जो होता है, कॉपर का होता है स्पेस कम हो जाए। कॉपर का देखिए, कॉपर का होता है 29। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1। अब देखिए कॉपर प्लस होगा, कॉपर प्लस है तो ये हो जाएगा 3d9। तो 3d9 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक अनपेयर्ड बच जाएगा, एक इसमें अनपेयर्ड। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 3d9 हुआ। देखिए 3d9 है, इसको हम लोग इसी तरह फिल करते हैं, 2 3 4। देखिए पेयर्ड 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, एक अनपेयर्ड
यानी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक। देखिए कॉपर आयन भी है, तो कॉपर आयन क्या होगा, कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका, तो ये हो जाएगा 3d10। 3d10 मतलब क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। देखिए सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब क्या हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया। चलिए अब देखिए यूरोपियम, यहां से खींचना होगा 4। जिंक देखिए, जिंक क्या होता है, 30 होता है। जिंक होता है 3d10 4s2। तो यही हो गया मेरा Zn प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। 3d10 मतलब हो गया, देखिए पेयर्ड हो गया, सब हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। चूंकि एक चॉइस वाला दिया है इसलिए अब क्या हो गया, यही होगा। लेकिन देख लीजिए एक गो इसमें देख लेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे यूरोपियम है, ठीक है, यूरोपियम का होता है, यूरोपियम का खाली खींचिएगा तो ये होता है 4d7 6s2। 4d नहीं होना चाहिए, 4f7 होना चाहिए। 4f7 6s2 है, ठीक है। तब देखिए यूरोपियम 3+ जैसे करेंगे, यूरोपियम 3+ है, 3+ है, ये क्या हो गया 4f6 हो गया। तो f में क्या होता है 7 ऑर्बिटल, सब क्या हो गया अनपेयर्ड रह गया। एक एक करके हुंस रूल से बढ़ेगा, पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब जैसे गैडोलिनियम है Gd, यूरोपियम का होता है 63, गैडोलिनियम का होता है 64। तो ये होता है 4f7 5s1 6s2। गैडोलिनियम 3+ है, Gd 3+ का मतलब क्या हो गया 4f7। ये भी क्या हो गया सातों, देखिए सातों क्या हो गया अनपेयर्ड ही रह गया। ये भी सातों क्या हो गया अनपेयर्ड। तो पैरामैग्नेटिक ये भी दोनों हो गया पैरामैग्नेटिक। सीरियम एक चेक कर लेते हैं। सीरियम का होता है आपका 4f1 5f1। सीरियम 4+ ना है जी, 4 5s1 6s2। तो देखिए सीरियम 4+ क्या हो गया आपका, चारों निकलिए जाएगा। ये हो गया 4f0 हो गया, तो नहीं हो गया
4f0 होगा तब तो ये डायमैग्नेटिक होगा। 4f0 तो उसके पहले वाला सब ऑर्बिटल फुल होगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर का। लेकिन प्रोमिथियम देख लेते हैं, इसमें यहाँ कर लेते हैं प्रोमिथियम का, ठीक है। यहाँ हट जाएगा प्रोमिथियम, पीएम। प्रोमिथियम का जो होता है 4f5, ये होता है 4f5 6s2, सब इसमें जाएगा। प्रोमिथियम 3+ है, 3+ है, इसका मतलब 4f4 हो गया। तो f में क्या गो हो गया, 4 गो, एक साथ 4, चारों अनपेयर्ड है। ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक। तो क्या देख रहे हैं कि ये डायमैग्नेटिक है। 4f0 जैसे हुआ उसके पहले वाला सब फुल होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक। तो ये तो आपका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, दोनों पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक। सिर्फ यही है सेट जो कि दोनों क्या है, देखिए, कॉपर प्लस डायमैग्नेटिक, जिंक प्लस डायमैग्नेटिक। तो ये आपका ये और ये कॉपर प्लस प्लस फिर पैरामैग्नेटिक, तो ये चॉइस आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। तो ये टिक मार देगा, आंसर हो जाएगा सी। मतलब करने का मतलब है डायमैग्नेटिक का क्या था डेफिनेशन, केमिकल स्पेसीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, केमिकल स्पेसीज हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। सिंपल है, ठीक है। तो इस पे पूछा था क्वेश्चन, ये कहता है 3p फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है 3p and 3d आर डीजेनरेटेड। बात सही है, 3p और 3d क्या होता है, डीजेनरेट, इक्वल एनर्जी होता है। फिर कहता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है इक्वल एनर्जी। हम लोग जो एनर्जी निकालते थे, एनर्जी किस चीज़ का निकालते थे, एनर्जी बराबर क्या होता था, -13.6 Z²/n² होता था। वहाँ सब सेल का चर्चा नहीं होता है, इसलिए एनर्जी क्या होता है, इससे एक ही सेल में सेम होता है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम 3p and 3d आर डीजेनरेटेड, ये भी सही बात है। और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है सेम एनर्जी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। यहाँ तो रीजन कुछ दिया नहीं, जो रीजन गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है, स्टेटमेंट सेकेंड भी ट्रू है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी में बनाते हैं, आ जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है अनियम कहाँ पर है थे, पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ठीक है। तो पहला दिया है चॉइस में 13th ग्रुप, बी में दिया है 10th ग्रुप, सी में दिया है 12th ग्रुप और डी में दिया है 11th ग्रुप, ठीक है। कैसे समझिएगा किस में है 11th ग्रुप, देखिए अनियम है,
यानी क्या हो गया, अनियम मीन्स क्या हो गया, अनियम मतलब हो गया इसका एटॉमिक नंबर 100 यू हो गया, यू इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 111, 118 मेरा है लास्ट, 118 से यानी हमको चाहिए एक 7 इधर, 7 इधर तो किस में पड़ जाएगा, थर्ड पीरियोडिक टेबल में। देखिए 18 चला गया जीरो ग्रुप में, जीरो ग्रुप से पहले हो गया 17, फिर हो गया 16, फिर हो गया 15। देखिए ऐसे सोचना होगा, जैसे मैजिक नंबर है ना, ऐसे सोचिए कि लास्ट वाला क्या है मेरा 118 है, 118 से 7वां इधर ही बढ़ेगा, तो जब 7 इधर बढ़ेगा तो कौन हो जाएगा, कौन ग्रुप होगा 11 से 18 यानी 11th ग्रुप होगा ना, 11th ग्रुप हो जाएगा वो। 11th साथ 18 लास्ट जो होता है 118 होता है, तो 11th ग्रुप यही डी नंबर हो जाएगा आंसर। 11th ग्रुप में आपका है। देखिए 11th ग्रुप मतलब क्या होगा, बोरॉन सब कौन ग्रुप हो गया 13 ना, और बोरॉन हो गया 13 ना, बोरॉन हो गया आपका 13। 1 मिनट, यू 100, हाँ 111 11वां ग्रुप में होगा, 118 है आपका 18वां ग्रुप में, सबसे लास्ट 118 तक एलिमेंट का रिसर्च हुआ है अभी, तो 118वां है आपका जीरो ग्रुप में, तो 11वां होगा 11 ग्रुप में, ठीक है 11वां होगा, ठीक है। अब देखिए आसान एक क्वेश्चन था, ये भी सोचना था कि 118, अगर 118 का आइडिया है, पीरियोडिक टेबल दिमाग में है, तब तो आसान है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, काहे सब दिया है, 12 दे दिया है, 10 दे दिया है, 13 लगातार ही दे दिया है, तो ऐसे भी देखिए 11 7 18 तो इधर 11वां आइएगा, ठीक है। लास्ट जो है मेरा 118 है, तो लीजिए इसका। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का एकदम आसान क्वेश्चन, जो कि क्लास में बहुत सेट करवाए हैं ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिए। तो हम लोग कैसे निकालते थे, सेट तो यहाँ लिख देंगे जो भी होगा, तो निकालने का तरीका क्या था मेरा, देखिए H2O क्या जानते थे, H2O का ऐसे होता था, 2 बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया इसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 2 बॉन्ड पेयर +2 लॉन पेयर बराबर 4 हो गया। अब 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, हाइब्रिडाइजेशन होता था आपका sp3, लेकिन 2 बॉन्ड 2 लॉन के लिए शेप जो होता था, ये बेंट शेप लिखते थे, एंगुलर शेप लिखते थे, वी शेप्ड लिखते थे, कोई भी यहाँ हो सकता था एंगुलर लिखा रहे, हो सकता था वी शेप्ड लिखाते थे, एक के बात है, बेंट मतलब टेढ़ा, यही ना है, एंगुलर भी हुआ, इसको उल्टा कर देंगे तो वी शेप्ड हुआ, ऐसे टेढ़ा हो गया, बेंट भी हो गया, तो ये ए का यही मैच कर गया नहीं, यानी ए का फर्स्ट हो गया, ए का फर्स्ट। अब देखिए बी का, BrF5 है, इसमें हम लोग क्या करते थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7 और इधर 35, 42 हो गया,
बॉन्ड पेयर कैसे निकालते थे? 42/8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 8, 5 पूरा खाया, रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हो गया लॉन्ड पेयर कितना हो गया? 2/2 1। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया आपका? हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 5 + 1 6, यानी sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, sp3d2 में एक लॉन पेयर रहता है, तो क्या होता है? sp3d2 एक लॉन पेयर है, तो पिरामिडल शेप हो गया, नहीं हो गया? तो स्क्वायर पिरामिड इसको बोलते हैं। शेप क्या हो जाएगा इसका? शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल मेडल। तो ये क्या हो जाएगा? BRF5 का यही हो गया। बी का 4th हो गया ना। अब देखिए SF4 में क्या होता है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 + 28 34 बॉन्ड पेयर 34/8, तो 4 बार खाया, रेस्ट 2, लॉन पेयर हो गया 2/2 1। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 4 + 1 5, यानी sp3d 4 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर, सी-सॉ स्ट्रक्चर होता है, या डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिड भी बोलते हैं। तो यहाँ सी-सॉ टर्म में दिया है, तो ये सी-सॉ हो गया। शेप क्या हो गया इसका? शेप हो गया सी-सॉ। इसी को बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिड, सी-सॉ। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिड भी लिख करके आ सकता है, तो वो मार देते। तो हो गया सी का सेकेंड हो गया। अब ClF3 है, देखिए ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही बनाते हैं ClF3। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 × 4 28। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 8 28/8, 3 बार खाया, 4 रेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर कितना हो गया? 4/2, यानी 2 न। अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया? 3 + 2 5। इसका हो सकता था हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ दे, हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। लेकिन शेप क्या होता है? 3 बॉन्ड रहता है, 2 लॉन रहता है, तो ये टी शेप्ड होता है, टी शेप्ड, यानी इसका हो जाएगा थर्ड, यानी डी का थर्ड हो गया। ये ऐसे बौखने के लिए दिया है, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है काहे दे दिया, तो ऐसे दे दिया है, डी का थर्ड हो जाएगा। क्लियर? डी का थर्ड हो गया। ठीक है, थर्ड चॉइस यही है। आसान क्वेश्चन था, हाइब्रिडाइजेशन का था। हम लोग तो ये सब बहुत बनाए थे जब बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या बता रहे थे कि इसमें आपको ऑर्गेनिक का एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। तीनों जब पढ़ लेते तब एक क्वेश्चन कन्फर्म है IIT में आता है। ठीक है, देखिए क्रोमियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का होता था 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
3D5 होता था। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्गन, आर्गन का 18 होता है ना, 10 8 18 हो गया आर्गन, 4s1 3D5। अब देखिए क्रोमियम 3+ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन तो रहेगा, आउटर मोस्ट का पहले निकलेगा, फिर इसका 2 निकलेगा, 3D3 निकला, 4s0 ही होगा। तो आर्गन का देखिए क्रोमियम 3+ आर्गन 3D3 0, मतलब तीसरा हो गया ये। तो ए का थर्ड हो गया, ठीक है। वेनेडियम का स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, वेनेडियम का कितना होता है 23, वेनेडियम का 23 होता है। तो V3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये 24 था तो ये हो गया आर्गन 3D2 हो जाएगा। तो 3D2 ये हो गया, यानी क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सी में देखिए मैग्नीज, मैग्नीज का कितना होता है 25 होता है। ये आर्गन 3D4 3D2+ है ना, 2+ में 3D5 बचेगा। 3D5 कौन में है, इसमें है, यानी सी का सेकेंड हो गया। डी का देखिए निकेल, निकेल का 28 है, 28 में क्या होगा 4s तो बाहर निकल जाएगा, निकेल प्लस आर्गन 3D8 बचेगा। तो कौन में है आर्गन 3D8, ये है। तो निकेल का ये हो जाएगा, यानी डी का 5th हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये फालतू दे दिया। ऐसे भी देखिए जब आयन के रूप में रहेगा तो पहले 4s का निकलेगा, ये तो ऐसे ही मिस्टेक है, ये चारों मैच कर गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। ये सब तो आसान क्वेश्चन था। ये सब क्या है, बेसिक का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे आसान क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सब आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका देखिए, देखिए इसका बैलेंस करके कोफिशिएंट को ऐड करना है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट आप लोग जानिए, ठीक है। यहाँ साइड में कंसेप्ट को मैं लिख दे रहा हूँ। कंसेप्ट इसमें क्या है, MnO4 3 मीडियम में रिएक्शन करता है। ये तीनों मीडियम में, मान लीजिए एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक है तो Mn++ बनता है, न्यूट्रल है तो Mn4+ बनता है, बेसिक है ये न्यूट्रल हो गया, और बेसिक है तो ये देता है Mn6+, ठीक है, ये देता है, ठीक है। अब सिंपल है, देखिए अभी इसके पहले वाला भी सेट में ये क्वेश्चन था। तो देखिए MnO4 से इसका मतलब I- दिया हुआ है, तो क्या बनता होगा इधर, Mn4+ किस में होगा, MnO2 में होगा, MnO2 बनता है और IO3- बनता है, ये दोनों बनता है, ठीक है। I- से क्या बनेगा, IO3-, तब बैलेंस कीजिए, MnO4- से क्या बन गया, MnO2। देखिए ऑक्सीजन का बेसिक मीडियम है, कहता है फाइंड आउट ऑल स्पीशीज इन्वॉल्व इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन पर, फेरेंटली अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम दे दिया है,
यानी बेसिक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडियम है क्या? हाँ, अल्कलाइन मीडियम में बन रहा है ना। कहता है फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। MnO Mn6+ बनेगा, अल्कलाइन मीडियम का है। अल्कलाइन मीडियम में आपका यही बनेगा, या वीकली बेसिक देगा तब होगा। ये वीकली अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल या वीकली बेसिक, ये जो केस है। और वीकली बेसिक, वीकली बेसिक का केस है। हमको लगता है ये वीकली बेसिक का, वीकली अल्कलाइन मीडियम है, वीकली अल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, तो ये बन रहा है MnO2, बेसिक में बन जाएगा MnO4-। ठीक है, तो ये है, तो है ये बेसिक मीडियम ही। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन का कमी है, इधर दे दिए 2H2O, इधर दे दिए 4OH+। अब ये डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन था। अगर बेसिक मीडियम लिखेगा तब KMnO4- बनाना होगा। वीकली बेसिक या न्यूट्रल लिखेगा तब ये बनेगा। ठीक है, ये वीकली बेसिक, अब वीकली अल्कलाइन मीडियम के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए 4-1- 5- हो गया, तो इधर 5E ऐड होगा। ठीक है, I- से क्या बन रहा है, IO3-। इधर दे दिए 3H2O, इधर दे देंगे 6OH-। ठीक है, 6OH- दे दिया, तो 6OH- बैलेंस हो गया, 6 बैलेंस। इधर देखिए 7-, इधर 1-, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई। बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमको लगता है बेसिक मीडियम है क्या। अच्छा देख लेते हैं करके। दोनों हो जा रहा है, MnO4 से घटा, इसका बढ़ा, IO3- बन रहा है। IO3- बना तो क्या हो गया, 3H2O जोड़ दिए, 6OH-, इधर 7-, इधर 1-, 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। इधर 5 इलेक्ट्रॉन, 2H2O, इधर 4OH-। कैसा हो गया जी, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ कैसे होगा। ये +7 है, तो ये हो रहा है +4, रिडक्शन हुआ। यहाँ -1 है, ये हो रहा है +5। नहीं, ये +5 हुआ। हाँ, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ कैसे हो रहा है, MnO4- से MnO2, 2H2O जोड़े, 2H2O जोड़े, तो इधर 4OH-, इधर 5- चार्ज, उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। I- से बन रहा है IO3, इधर 3H2O जोड़े, 6OH-, इधर 7- है, उधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए।
दोनों एक ही तरफ हो जा रहा है। हाँ? कैसे होगा? कि ये मिस्टेक कर गए थे। H2O इधर 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 ही ना ज़्यादा ऑक्सीजन है, इधर H2O जुड़ेगा, उधर हो जाएगा। ठीक ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, वो मिस्टेक था थोड़ा। 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6OH माइनस प्लस I माइनस क्या बना 2MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 3H2O, यही बना। अब जो जिधर है उधर घटा दीजिए, H2O घट गया, 2MnO4 माइनस हो गया, 6OH माइनस उधर OH उधर घटा देंगे, I माइनस 2MnO2 से 2OH माइनस IO3 माइनस। तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? एफिशिएंट हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, 3 4 4 8 एक 9 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 9। यही तनी मिस्टेक हो रहा था, इसलिए लगा कि इधर मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये हो गया था। देखिए कहता है द नंबर ऑफ एटम इन सिल्वर प्लेट हैविंग एरिया दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिल्वर प्लेट हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस, तो 0.05 इंटू 0.05, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ cm³ हो गया। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लिए। अब डेंसिटी दिया हुआ है तो मास निकल जाएगा, मास ऑफ सिल्वर प्लेट कितना हो जाएगा? सिल्वर प्लेट V इंटू डी, तो V निकल गया 25 इंटू 10⁻⁻⁴ और डेंसिटी है 7.9। तो रहने देते हैं इतना ही, मास निकल गया। तो कहता है एटम, तो मोल पहले निकाल लेंगे। मोल बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्लेट बाय एटॉमिक मास, मास ऑफ सिल्वर प्लेट बाय एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा, आपको यही कर लेते हैं, उधर फिर बाद में करेंगे। ये हो जाएगा 25 इंटू 7.9 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय एटॉमिक मास होता है सिल्वर का ये 108, ये मोल निकल गया। अब देखिए 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, देयरफॉर इतना मोल निकला। 25 इंटू 7.9 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय 108 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट टू निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके।
टू 10⁻23 इंटू 25.7, 25 इंटू 7.9 इंटू 10⁻⁻4 या -4 है बाय 108। तो कितना हो गया ये? तो देखिए 6.02 इंटू 25 इंटू 7.9 इंटू 10⁻19 बाय 108 करेंगे। तो कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर 6.02 इंटू 25 इंटू 7.9 डिवाइडेड बाय 108, ये निकल जाएगा 11.00 इंटू 10⁻19। यहाँ पर क्या भरा था? 11, इंटीजर टाइप का है, 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है इतना एटम्स है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं। वॉल्यूम निकाल लिए, एरिया और थिकनेस दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाल लिए, मास ऑफ प्लेट निकाल लिए, V इंटू डी डेंसिटी भी दिया हुआ है, फिर मोल निकाल लिए, मास ऑफ सिल्वर प्लेट बाय एटॉमिक मास करके, एक मोल में इतना तो इतना मोल में इतना मल्टीप्लाई हो गया तो इतना निकल गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए देखिए, किसी भी स्टेट में कहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो जो हमेशा होता है ना वो फिक्स होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 होगा। अब एक्साइटेड स्टेट, थर्ड रे, फिफ्थ रे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एन का वैल्यू तो अन है, तो रेशियो जो होता है यही 2 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है 250 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलरिटी 0.35 इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड। तो मोलरिटी दिले है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट का मोलेकुलर वेट निकाल लीजिए। मोलेकुलर वेट ऑफ सोडियम एसीटेट कितना हो जाएगा? 2 कार्बन है, याद ऐसे जोड़िए, 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 23, ये 3 सब हो गया, कितना हो गया? 3 9 82 ग्राम। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज द मास। तो मोलरिटी बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग फार्मूला? वेट ऑफ सोडियम एसीटेट इंटू 1000 बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सोडियम एसीटेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो मोलरिटी दिया हुआ है आपको 0.35, वेट निकालना है, वेट ऑफ सोडियम एसीटेट, यही ना है, व्हाट इज द मास। तो मास ऑफ लिख देते हैं। अच्छा चलो, बात एक क्या है, इंटू 1000 बाय 82 इंटू 250 ml है दिया हुआ, 4 से कट गया, तो वेट ऑफ
सोडियम एसीटेट कितना हो गया, देखिए 0.35 इंटू 82/4, तो कितना निकल गया, 1 मिनट, 0.35 इंटू 82 डिवाइडेड बाय 4, 7.175 ग्राम। ग्राम में करा निकालने, निकाल लिए। आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्या आएगा, ठीक है। तो 11th पोर्शन का यही सब क्वेश्चन था, तो हम लोग सॉल्व किए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब 12th पोर्शन से जो रहेगा वो बनाएंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है आईपीएससी ने। क्या दिया है, स्ट्रक्चर खींचने, पेंट ईएनएल, रूट वर्ड पकड़े पेंट, पेंट हो गया। अल है मतलब CHO ग्रुप है, 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 पर डबल बॉन्ड दे दिए। 4 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल दे दिए। अब क्या है, सब पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। हो गया, यही हो गया 4 मिथाइल पेंट 2 ENL, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम विल ऑब्टेन इन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन रिएक्शन बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड सेमी कार्बाजाइड। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, एसिटल्डिहाइड हो गया, सेमी कार्बाजाइड होता है H2NH डबल बॉन्ड CONH2, ठीक है। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या दे दिया, CH3, यही है एसिटल्डिहाइड, ये है सेमी कार्बाजाइड, देखिए अब बचा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड NH CO NH2, यही हो। तो ये क्या वो नाइट्रोजन है, 1 2 3, तो आंसर मार देंगे 3, ये है ये है, तो ये आंसर 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रोजन एटम कहता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 3 नाइट्रोजन एटम्स हो गया। नहीं, आसान क्वेश्चन है ये भी। ये दिया हुआ है ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम ईथर के साथ CO2 और H+ से रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट ए दिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बी दिया, Br2 के साथ किया तो प्रोडक्ट सी दिया। क्या आंसर लिखाएगा, देखिए ABC क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन कोई भी अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड Mg ईथर के साथ रिएक्शन करता है तो ये देता है आपको MgBr दिया। अब देखिए Mg+ यहाँ पर माइनस डेवलप हो गया। अब CO2 यहाँ पर रिएक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड O, इसका पाई बॉन्ड यहाँ अटैक कर देगा, लोन पेयर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, CO2 ऐड हो जाएगा और MgBr बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, ये यहाँ से इस पर अटैक किया और ये दे दिया आपका COO-, एक O- में चला जाएगा,
ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब H+ भी है, H+ के प्रेजेंस में ये बना दिया बेंजोइक एसिड, ये बना दिया बेंजोइक एसिड। ये मेरा यही मिल गया, ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है। ये अब रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ। इसका रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराते हैं और हीट कर देते हैं, या पहले एक बार करा दीजिए, ये बन गया अमोनियम एसीटेट। एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, ये बना देगा अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बना। इसको जब हीट कर देते हैं तब ये बन जाएगा बेंजामाइड, इसको पढ़ते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड, यही आपका बी बन गया, ठीक है। और Br2 KOH से रिएक्शन इसका कराते हैं, Br2 + KOH, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये बन जाएगा एनिलीन, एनिलीन, एक कार्बन घट जाता है, ये बन गया एनिलीन, यही हो गया C, ठीक है। अब इसमें पूछ सकता है कोई भी, A क्या है, B क्या है, C क्या है, तो कुछ भी रहेगा तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये थोड़ा क्वेश्चन सही आया है, इसमें 2-3 स्टेप में दिया है तो आसान ही, लेकिन 2-3 स्टेप में दिया है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा इजी था, नहीं इसका। देखिए ये एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनने का प्रोसेस जो कहलाता है, ये कहलाता है रोजनमंड रिएक्शन। ये क्या कहलाता है, रोजनमंड रिएक्शन। आंसर तो यही है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, रोजनमंड रिएक्शन। तो कोई भी CH3COCl से H2PD तो CH3CHO बन जाएगा। कोई भी एसिड क्लोराइड से अगर बनाना है आपको क्या चाहिए, एल्डिहाइड, तो यही रोजनमंड रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। साइनाइड से अगर एल्डिहाइड बनाना है तब स्टेफेंस रिएक्शन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, RCN, इसके केस में क्या होता है, RCN होता है, और हम लोग यूज कर लेते हैं उस रिएजेंट के रूप में इसमें SnCl2 + HCl, SnCl2 + HCl। तो इससे जो H निकला बनाता है RCH डबल बॉन्ड NH, दोनों पे एक गो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तब ये देता है RCHO। इससे भी एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन RCN से मिलता है। उल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन से CO ग्रुप से मिल जाता है एल्डिहाइड, नहीं। किल्मेंसन में ZnHgHCl लेते हैं, इसके केस में लेते हैं हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है। तो ये है, तो सुना हमको यहाँ जानना है ये कौन रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनने के प्रोसेस को कहते हैं रोजनमंड रिएक्शन। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये XY क्या पॉसिबिलिटी है, ये सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, sp हाइब्रिडाइज्ड पर का हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये रिएक्शन करेगा आपको, सोडियम मेटल बेसिक नेचर का होता है, तो ये बना देता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C पर -Na+।
अब इसका ऐसा स्पेसीज लेंगे y, ये x हो गया आपका, ठीक है, या आयन के टर्म में भी छोड़ सकते हैं, जैसा सोचिए। अब ये जब करेगा रिएक्शन BrCH2 CH3, तो ये Br माइनस ये बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, तो X जो होगा, X क्या हुआ, X हो गया मेरा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस के रूप में, और Y क्या हो गया, Y ले लेंगे, वहाँ कुछ भी लीजिए, ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले लेंगे, ये हो जाएगा CH3 CH2 Br ले लेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। तो जो चॉइस होगा ये मार देंगे हम लोग, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये सब तो सिंपल रिएक्शन का है, आसानी से। देखिए कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड। तो डबल बॉन्ड पे CH2X जो होता है ये एलाइल हैलाइड है, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। अब रहा ये है विनाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड पूछ दिया, ये मार देंगे, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। ये है एरोमेटिक हैलाइड, या है क्लोरो हैलाइड बेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड। या अब मान लीजिए इस तरह से रहता है, इसको पढ़ते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ये अगर दे दे, ये कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसको बेंजीन हैलाइड भी पढ़ेंगे, एरोमेटिक हैलाइड मतलब क्या हुआ, या बेंजीन हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, जिसे क्लोरो रहता है, क्लोरो बेंजीन, तो बेंजीन का हैलाइड है, तो बेंजीन हैलाइड पढ़ेंगे इसको। इसको पढ़ेंगे एलाइल हैलाइड, यही है एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। जो के वो सब तैयार रखिए, जो आएगा बस क्या कर देना है, बना देना है। बहुत आसान क्वेश्चन, ये सब तो बेसिक में पढ़ाए थे, ठीक है। देखिए कहता है डायमर ऑफ AlCl3 प्लस वाटर कम्प्लेक्स आयन का जो फॉर्मेशन करता है, तो कम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है AlCl6 3 माइनस का, 3 माइनस का। तो कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, Al इसे है, ऐसे है, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल शेप, ऐसे हो जाता है। इसका क्या हो गया, ऑक्टा, यही है, इस पर हो जाता है 3 माइनस ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ऑक्टाहेड्रल मार देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। डायमर ऑफ AlCl3 AlCl6 बनाता है। तो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्स आयन ए, तो ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। देखिए कहता है ए मिक्सचर इज हीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4 एंड द लेड एसीटेट पेपर टर्न्स ब्लैक बाय इवॉल्व्ड गैस। इवॉल्व्ड गैस जो होता है, इससे H2S गैस निकलता है, ये देता है H2S गैस, ये देगा SO2 गैस।
ये जो है प्रिसिपिटेट बनाता है, ठीक है, ये भी गैसे देता है, ठीक है। तो लेड एसीटेट ब्लैक जो होता है लेड सल्फाइड का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लेड एसीटेट CH3COO2 Pb। लेड एसीटेट हुआ, सल्फर माइनस से रिएक्शन करेगा तो ये देगा लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी। क्या कहता है? टर्स ब्लैक बाय इवॉल्व्ड गैस, ब्लैक पीपीटी। ब्लैक प्रिसिपिटेट, ये एस माइनस क्या हो गया? H2S PbS बनाया प्लस एसिटिक एसिड बन जाता है 2 मोल, ठीक है। ये SO2 तो ब्लैक देगा नहीं, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाता है? बी। बी ही लेड एसीटेट पेपर को क्या करेगा? क्या कहता है? ए मिक्सचर इज हीटेड, कोई मिक्सचर है उसको हीट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड लेड एसीटेट पेपर ब्लैक टर्स ब्लैक बाय इवॉल्व गैस। जो गैस इवॉल्व होगा मिक्सचर H2SO4 के साथ हीट करने से, वो लेड एसीटेट पेपर से ब्लैक कर देगा। क्या कर रहा है? लेड एसीटेट पेपर टर्स ब्लैक, लेड एसीटेट पेपर वाइट है, H2S के साथ लेड सल्फाइड बनाएगा, यही ब्लैक प्रिसिपिटेट देता है। तो इसमें हो जाता है S माइनस माइनस, या H2S गैस समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सुक्रोज और स्टार्च ही पॉलीसेचेराइड है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, इसमें कीटोन, इसमें भी डाइसेचेराइड है। तो डाइसेचेराइड में क्या देता है? 2 गो एल्डिहाइड देगा। तो ये सब जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव्स। नॉट गिव्स में ये हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सुक्रोज जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, उसमें पॉलीसेचेराइड है, बहुत तरह का एल्डिहाइड निकलेगा, उसमें बहुत एल्डिहाइड निकल जाएगा, तो वो रेड पीपीटी वो नहीं देता है। इधर देगा, माल्टोज भी देगा, फ्रुक्टोज भी देगा, ग्लूकोज भी देता है, ठीक है। देखिए इसमें कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ एट 10 मिनट एंड 20 मिनट इज इतना एंड इतना। इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, बाद में घट के उतना हो गया, A-X उतना हो गया, और टाइम जो लगा 20, डिफरेंस जो होगा वही होगा। टाइम हो गया यहाँ, और यहाँ टाइम हो गया T बराबर हो गया 20 - 10 मिनट, और A हो गया आपका 0.04 m, A-X कितना बचा? 0.03 m। तो हम लोग K निकाल लेते हैं। K बराबर क्या होता है? 2.303/T log A/A-X होता है ना। तो 2.303/T निकाल लिए हम लोग 10 मिनट, लॉग ये कितना है? ये 0.04/0.03, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303/10 log 4/3 लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं 2.303/10 log 4 - log 3। अब देखिए क्या हो जाएगा? 2.303 के बराबर 2.303/10 log 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 - log 3, ये हो गया 2.303/10 log 2 × 0.3, इसका होता है 0.48, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 2.303 बाई 10 इंटू 0.12। ये बचा, ये निकल गया आपका के। तो टी हाफ क्या जानते हैं, टी हाफ का निकालने तो 0.693 बाय के होता है। तो 0.693 बाय 2.303 बाय 10 इंटू 0.12, 10 ऊपर गया। ये जो कट जाता है 0 पॉइंट कितना से, ये कट जाएगा आपको 3 से ना, और ये तो कटिए जाएगा। देखिए ये कट जाएगा 0.301 से, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3.01 बाय 12। इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 0.3 खाली लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। ये हो गया 300/12, कितना से कट गया 300, 25, यानी 25 मिनट हो गया टी हाफ इसका, 25 मिनट, ठीक है। इस तरह से हम लोग शिफ्ट फर्स्ट का 30 तारीख वाला सॉल्व कर लिए। अब शिफ्ट सेकेंड का करेंगे, फिर 31 का होगा, नहीं। इसका आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में लिंक जरूर शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग को बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मिल जा रहा है, इसके लिए थोड़ा आप लोग भी लिंक शेयर कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू।